आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलुबुहु फीही इल्मन, कि जो किसी ऐसे रास्ते को चला कि जिसमें वो इल्म दीन को तलाश करता है, इल्म दीन की जुस्तजू में अगर वो कोई किसी रास्ते को चलता है तो आका करीम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता अता फरमाता है, उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। सुभान अल्लाह। और क्या मकाम उलमा का है, क्या मकाम तालिबे इल्म का है। जब तालिबे इल्म लगता तो हमको ऐसे है कि हमारी बस्ती शहबाजपुर से कोई तालिबे इल्म निकला और रचैटा कारी नियाज मोहम्मद साहब क़िबला के मदरसे में जाके एडमिशन लिया, तो बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि इसी मनोटा रोड से होकर के तालिबे इल्म निकला है, उसका कदम जो पड़ा है चौधरपुर मनोटा रोड पर पड़ा है। ये तो हमारी जाहिरी निगाहें मुलाहजा कर रही हैं, लेकिन मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, जब कोई तालिबे इल्म की जुस्तजू के लिए, इल्म की ततब्बो के लिए, इल्म को तलाश करने के लिए अपनी बस्ती से निकलता है, अपने घर से निकलता है, उसका क्या मकाम होता है। आका फरमाते हैं वो इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा, और बेशक अल्लाह के जो फरिश्ते होते हैं वो अपने परों को तालिबे इल्म की खुशनुदी के लिए, तालिबे इल्म की रजामंदी के लिए, तालिबे इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक आलिम का क्या मकाम है, एक आलिम दीन का क्या मर्तबा है, एक आलिम दीन की क्या शान है। ये आलिम दीन क्या होता है, वो इन्नल आलिमा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और जो आलिम होता है, जो दीन का मुफ्ती बनता है, जो दीन का आलिम बनता है, जो दीन का फकीह बनता है, उसके लिए जो भी कुछ जमीनों के अंदर है, जो कुछ आसमानों के अंदर है, उसकी मग़फ़िरत की, उसकी बख्शिश की दुआ फरमाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इल्म का मकाम है, ये आलिम का मकाम है, ये इल्म दीन को तलब करने वालों का मकाम है। इसलिए मौलाना सुलेमान साहब ने, मौलाना जुनैद साहब ने आपके यहाँ पर इदारा कायम किया, मदरसा कायम किया, बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चियों की तरबियत के लिए। बच्चियां आएंगी, पढ़ेंगी, जब बच्चियां पढ़ेंगी, जब बच्चियां अच्छी होंगी, जब ये शादी के बाद किसी घर पर जाएंगी, और जब इनकी कोख से जो निकलने वाला बच्चा होगा, क्योंकि जब माँ नेक हुआ करती है, माँ पारसा हुआ करती है, माँ मुत्तकिया हुआ करती है। अगर माँ फातिमा हो, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा भी शहीद आजम हुआ करता है। अगर माँ अपने बच्चे को कुरान की लोरी सुना सुना कर दूध पिलाने वाली हो तो बेटा भी नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता है। अगर माँ उम्मुल वरा, उम्मुल खैर फातिमा हुआ करती है तो बेटा भी कोई और नहीं, वलियों का इमाम गौसे आजम हुआ करता है। अब जब बच्ची की तरबियत होगी, जब माँ नेक होगी, माँ माहे नूर फातिमा हुआ करती है, तो यार बेटा भी कोई और नहीं होता है बल्कि हिंद का राजा हमारा ख्वाजा हुआ करता है। जब माँ आबिदा जाहिदा हुआ करती है तो बेटा भी कोई और नहीं बल्कि सब हजरतों का हजरत आला हजरत हुआ करता है। और जब माँ मुत्तकिया होती है, और जब माँ जब मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाह के लिए, मदरसे का फंड, मदरसे के अकाउंट का पैसा खत्म हो जाए, अपने गहनों को, अपने जेवरात को गिरवी रखने के बाद मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतजाम करती है, तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला, पैदा होने वाला बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं होता है, बल्कि जिसको ज़माना ताजुश्शरिया फख्रे अज़हर के नाम से जानता है। हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियां जैसा बेटा होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत अच्छा। जब माँ नेक हुआ करती है, माँ पारसा हुआ करती है, इदारा कायम किया गया तलवार शहबाजपुर के अंदर, बच्चियों की तरबियत होगी, बच्चियां तालीम हासिल करेंगी। ये इल्म का मकाम है, ये इल्म का फायदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बात चल रही थी, मैं आपको बतला रहा था, ये माँ की तरबियत का असर हुआ करता है। इसलिए अपनी बच्चियों को रास्ताओं पे रास्ता कीजिए, इल्म दीन की दौलत से इदारा कायम किया गया है। लेकिन उधर आप एक
पहलू पर इधर भी आप नजर डालते चले। इस्लाम के पैगंबर पर सबसे पहली वही क्या नाजिल हुई? अल्लाह का कुरान क्या बोला? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है, जिस पैगंबर ने पैगाम दिया इल्मे दीन को हासिल करो, उतलुबुल इल्मा वलौ जाअ बिस्सीन, इल्मे दीन हासिल करो गर्चे तुमको चीन जाना पड़े। जिस पैगंबर ने कहा था तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, और एक हदीस पाक में है अला कुल्ली मुस्लिमियों व मुस्लिमा, इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जिसके असलाफ ने पैगाम दिया हो कि बच्चे को माँ की गोद से लेकर के कब्र तक इल्मे दीन हासिल करना चाहिए, जिन उलमा ने बयान फरमाया हो, जिस पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई हो, इक़रा ऐ महबूब पढ़िए उस रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिस रब ने आपको पैदा किया है। आज उस कौम की हालत देखें, तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, अल्लाह अकबर कबीरा। मुल्क हिंदुस्तान में मौजूदा हालात ये हैं, दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है तो वो मुस्लिम कौम है। सच्चर कमेटी हमारी जहालत पर रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिपोर्ट तश्कील दी जाती है कि मौजूदा मुल्क हिंद की सूरत हाल ये है कि दलितों से ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसके पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई हो, अल्लाह अल्लाह, जिस कौम के बच्चे पर स्कूल जाने के लिए बस्ता नहीं होता है, जिस कौम के बच्चे पर स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग नहीं हुआ करता है, तो दूसरी कौम के हालात आप देखिएगा और उसी हालात में अपनी कौम को देखिएगा, दूसरी कौम के हालात के तनाजुर में अपनी कौम का मुहासबा कीजिएगा। इधर तो ये हालात हैं अल्लाह अकबर कबीरा, उधर ही मुस्लिम कौम के ये हालात हैं। शादी के नाम पर 20 लाख रुपया, शादी के नाम पर 30 लाख रुपया, शादी के नाम पर 40 लाख रुपया, शादी के नाम पर 50 लाख रुपया खर्च कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, जिस कौम का बच्चा 10 से 20 रुपये डेली रोजाना कमाने की खातिर झूठे बर्तनों को अगयार के चाय के होटलों पर साफ करता हो, जिस कौम का नौजवान मंथली महाना 7 से 8 हजार रुपये कमाने के लिए अल्लाह अल्लाह अगयार के बर्तनों को साफ करता हो, अल्लाह की कसम उस कौम के ये हालात हैं। 50-50 लाख रुपया, 30-30, 40-40 लाख रुपया शादियों के नाम पर उठा दिया जाता है, खर्च कर दिया जाता है। जिस कौम की कंडीशन ये हो, जिस कौम की बेटी पर सर्दी से बचने के लिए सर पर चादर मौजूद ना हो, वो कौम 5000 की चादर मजार शरीफ पर पेश किया करती है। और कान खोल करके सुन लेना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी हूँ, और जिस इदारे से इस फकीर ने, अल्लामा हाशिम साहब क़िबला ने, दीगर उलमा ने तालीम हासिल की है, उसी के बानी हजरत हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे तीनों मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि जब तक मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए, फेंक ना जाए, पुरानी ना हो जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं है। ये तालीमात आला हजरत है, ये मसलक के आला हजरत है। मत सुन्नियों को बहकाओ, मत सुन्नियों को राह रास्त से दूर करो। उधर ही मेरी कौम का नौजवान, जिस कौम की बेटी 5 से 10 रुपये हासिल करने के लिए मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ जाती हो, और वो भी हतमी और यकीनी फैसला नहीं होता है, अंदर एक नमाजी नमाज अदा कर रहा है, वो बाहर आएगा, आकर के कुछ अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना एहसान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ चंद मिनट मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को इख्तिताम तक लेकर चलता हूँ। बात चल रही थी अल्लाह अल्लाह, जिस कौम की बेटी 5 से 10 रुपये हासिल करने के लिए मस्जिद की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाया करती हो कि एक नमाजी भी अंदर अगर नमाज पढ़ रहा हो उस आने वाले मुसल्ली का, उस नमाजी का इंतजार करती है। नमाजी नमाज से फारिग होगा, होने के बाद बाहर आएगा, हो सकता है वो भी यकीनी कंफर्म हतमी फैसला नहीं है कि अता ही करेगा। और देते हम क्या है, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 10-20 रुपये से ज्यादा भी नहीं दिया करते हैं। अब जिस कौम की बेटियां 10-20 रुपये हासिल करने के लिए, और आप देखोगे चाहे वो 90% मुस्लिम बच्चियां होती हैं, अगर मुस्लिम ना भी हो तो मुस्लिमों का लिबास पहन करके इस्तेमाल कर करके भीख मांगा जाता है। अल्लाह अल्लाह, जिस कौम की फिक्र, जिस कौम की बेटियों की फिक्र इतनी नीचे जा चुकी हो, अल्लाह अल्लाह, उस कौम को किसने हक दे दिया है कि वो 5000 की 10,000 की चादर मजार शरीफ पर पेश करे। तुमने मालदार कर दिया इन झूठे मुजाविरों को। तुम देखते नहीं हो, मुल्क के हालात को समझने की कोशिशें नहीं करते हो। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने की कोशिश करो, शिक्षा से करीब कर दो अपने बच्चों को, वरना वो वक्त दूर नहीं है। तुम बातें नहीं सुनते हो, लोग कहते हैं, कभी कैसी बात करते हैं, कभी कैसी बातें किया करते हैं कि हमको भी तो जलाया जाता है, हमको भी तो आतिशे नजर किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है, ये दफन होते हैं, जगह पर कब्जा करते हैं, इनको भी आग के हवाले करना चाहिए। बेटा वो दिन दूर नहीं है जब तेरे बाप का लाशा तेरी निगाहों के सामने पड़ा हुआ होगा और तू इतना मजबूर होगा, तू इतना मजबूर होगा कि अपने बाप को दफन करने के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर थमा दो, कलम की ताकत को थमा दो। अगर तुमने अपने बेटे को पढ़ा दिया, मत चढ़ाओ 5000 की चादर। कासिम रजा मंजरी इन मुकद्दस उलमाए किराम की मौजूदगी में मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये कहता है, क्योंकि जब तक मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं है, जब तक कि वो फट ना जाए, पोशीदा ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए। इसलिए शहबाजपुर और तलवार के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मत चढ़ाओ 5000 की चादर, मत पेश करो 10,000 की चादर, बल्कि उस पैसे से अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर थमा दो, कलम की तलवार को, कलम की ताकत को थमा दो। यही तुम्हारा बच्चा होगा जब इसकी निगाहों के सामने अपने बाप का लाशा पड़ा हुआ होगा और इसको 2 गज जमीन का इंतजाम करने के लिए बेताब हो, बेकरार होगा, तो उस वक्त हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेगा, मेरे बाप ने मुझको अनएजुकेटेड शिक्षा से, तालीम से दूर नहीं छोड़ा है, कलम का पावर दिया है, कलम का ताकत दिया है। इसी कलम की पावर के जरिए मैं हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूं और चाक करने के बाद अपने बाप को दफन करना। मेरे भाइयों, ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कब होगा ये? कब होगा? अरे भाई, जब बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चियों के लिए मौलाना जुनैद ने, मौलाना सुलेमान साहब ने इंतजाम किया है। बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी आप पर है, कुछ आप भी करें, सब उलमा करके देंगे। हमारे यहाँ भट्टा तो लगा लिया जाता है, 30, 40, 50 लाख रुपया उधर सर्फ कर दिया जाता है, लेकिन उधर भी इनकम होगी। अगर आप कोई इदारा कायम करेंगे, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां पढ़ेंगी, उधर भी आपको इनकम हो सकती है। नियत अच्छी होगी, कौम की इस्लाह होगी। वक्त इजाजत नहीं देता है, वरना इंशाअल्लाह कुछ दर्द की बातें दिल में और थी वो पेश की जाती। मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसलिए बस आखिरी बात आपसे यही है, आधी रोटी खाइए मेरे भाइयों, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, वरना आप देख ही रहे हैं हमारी कौम का एक जिम्मेदार आलिम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक उनको रिहाई अता फरमाए, मुल्क के हालात बेहतर फरमाए। सभी हजरात मिलजुल के रहें, आपस में एक रहें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।